दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए इसमें आएगा दोस्तों पहले में बांगर। ओके दोस्तों, बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो दोस्तों इसमें आएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक देशों के बीच में अगर व्यापार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला है दोस्तों, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये कथन किसने कहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कथन कहा था मार्टिन लूथर ने। ओके दोस्तों, वे मुद्रण को जो है या प्रिंटिंग को जो है एक बहुत बड़ी ईश्वरीय उपलब्धि मानते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है हमारा बेल्जियम की राजधानी है। तो दोस्तों बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स। याद रखिएगा दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है ना। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसका मापन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग होता है दोस्तों, है ना। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। ओके दोस्तों, तो ये जो संस्था है दोस्तों, ये जैसा कि आगे दिख रहा है आपको, केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित होती है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो है ये सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज ओल्ड एल्वियल सॉइल इज कॉल्ड। दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा सिंपली बांगर। ओके, इसके बाद है हु कॉल्ड डेम्स टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे देखिए दोस्तों, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड। तो दोस्तों दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड होता है ना, यानी व्यापार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों, अगला है हु सेड दैट प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, मार्टिन लूथर। हिंदी मीडियम में दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। तो दोस्तों बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। याद रखिएगा। हु मेजर्स जीडीपी। दोस्तों जीडीपी जो है किसके कौन मेजर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, है ना दोस्तों। वो जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म है। ओके दोस्तों, हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा नाम है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। तो रिक्त स्थान देखिए, छोटा नागपुर के क्षेत्र में रिक्त स्थान जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर जो है वहाँ पे मुंडा जनजाति निवास करती है। ओके दोस्तों, मुंडा जनजाति जो है वो निवास करती है। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, बस उन्हीं की जनजाति निवास करती है दोस्तों। आगे देखिए, जल परिवहन देश का सबसे रिक्त स्थान परिवहन का साधन है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा सबसे सस्ता साधन है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष रिक्त स्थान वर्ष में आई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1929 में जो है आर्थिक मंदी आई थी। ओके दोस्तों, अगला देखिए, श्रीलंका में सर्वाधिक रिक्त स्थान धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा आप, बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं श्रीलंका में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला है भारत के प्रथम विधि मंत्री। विधि मंत्री का मतलब होता है दोस्तों कानून मंत्री, है ना। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों, जी हाँ आपको याद होगा, यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो हमारे प्रथम कानून मंत्री थे यानी विधि मंत्री थे। अगला है दोस्तों, मधुमक्खी पालन रिक्त स्थान में आता है। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ब्लैंक ट्राइब्स रेसिड इन छोटा नागपुर एरिया। तो दोस्तों मुंडा जाति जो है यहाँ पे निवास करती है, याद रखिएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, सस्ता, है ना, मतलब यहाँ पे आएगा चीप, CHEAP, चीप। ओके दोस्तों, मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा, चीप। ओके, अगला है दोस्तों
या फिर इसको सस्ता हम लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन अकर इन। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जब आई थी, कब आई थी? 1929 में। ओके दोस्तों, ये आई थी 1929 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1929। ओके दोस्तों, आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ब्लैक रिलीजन लिव इन श्रीलंका। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बौद्ध, है ना, बौद्ध धर्म जो है उसके लोग श्रीलंका में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोस्तों बता चुके हैं, B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जो है वो हमारे सबसे पहले कानून मंत्री थे दोस्तों, है ना, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, और फिर अगला है दोस्तों, बी कीपिंग कम्स इन, ये कहीं में आती है दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर में आती है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ट्रू फॉल्स है दोस्तों? तो यस, ये भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है सन 1972 में लागू किया गया था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा कि सन 2003 में जो है इसमें संशोधन किया गया था, और 2072 में जो नियम बनाया गया था उसमें जो भी जुर्माना या जो भी सजा थी उसको और कठोर कर दिया गया था दोस्तों 2003 में, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता था। तो यस दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी सत्य कथन है ना, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं दोस्तों, है ना, शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड। ये दोस्तों इतना चौड़ा है कि यहाँ पे 6 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शेरशाह सूरी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है दोस्तों, याद रखिएगा, निर्यात का मतलब होता है किसी दूसरे देश में भेजना, है ना, जबकि भारत क्या करता है? पेट्रोलियम का आयात करता है। ओके दोस्तों, पेट्रोलियम का आयात करता है, याद रखिएगा, है ना, ईरान से आयात करता है दोस्तों। ओके, अगला देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो ये सत्य है दोस्तों, गीत गोविंद जो है ये जयदेव की ही रचना थी। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। यस, भारतीय संविधान में सभी को समान रूप से बराबर माना गया है। अगला है दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, सबसे अच्छा गुण। यस, ये भी ट्रू है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इंडियन वर्ल्ड वाइड एक्ट वाज इन इम्प्लीमेंट इन 1972। यस दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी रूट बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर वाज नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 01। यस दोस्तों, ये भी सत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखिए दोस्तों, इंडिया एक्सपोर्ट पेट्रोलियम। नहीं दोस्तों, इंडिया पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट नहीं करता है, ये इंपोर्ट करता है। ओके दोस्तों, तो पेट्रोलियम जो है इराक से, कुवैत से इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, इंपोर्ट किसको कहते हैं दोस्तों? बाहर या दूसरे देशों से जो चीज़ भारत में मंगाई जाती है वो इंपोर्ट कहलाता है, और भारत से अगर कोई चीज़ दूसरों को मदद स्वरूप भेजी जाती है या बेची जाती है ना, तो वो दोस्तों एक्सपोर्ट कहलाता है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, द ऑथर ऑफ गीत गोविंद वास जयदेव। यस, ये ट्रू है दोस्तों, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। यस दोस्तों, इसमें एक हमारा ह्यूमन राइट्स भी है, राइट टू इक्वलिटी। ओके, आगे देखिए दोस्तों, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज टू इंक्रीज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यस दोस्तों, ये भी ट्रू है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन जो है वो डेमोक्रेसी की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं सही जोड़ी आपके सामने है, अब हम इसे मिलाते हैं। दोस्तों सही जोड़ी मिलाने के लिए अगर आपको फर्स्ट में पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, तो जो जो आपको आता है आप पहले उसे मिलाएं। देखिए जैसे मैं मिला रहा हूँ, कृत्रिम पत्तन कौन सा है दोस्तों? चेन्नई है, तो मैंने इसको चेन्नई से मिला दिया। ओके दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था दोस्तों? अमेरिका की खोज करी थी। ओके दोस्तों, ये भी सही साट है। इसके बाद आता है स्पिनिंग जेनी ने क्या किया था दोस्तों? इसने ऊन कटाई की मशीन थी दोस्तों, कटाई छप गया दोस्तों यहाँ पे, कताई है ना, ऊन से धागा बनाना जो है ऊन कताई कहलाता है, यहाँ पे तराजू का दोस्तों। ओके, आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? रामचरितमानस की रचना की थी। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आयल इंडिया लिमिटेड जो है ना, ये संयुक्त उद्योग है दोस्तों, सब कुछ सामने सामने दिया है ना। आगे देखिए दोस्तों, रबर जो है ना, रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? यस, केरल में होता है। ओके दोस्तों, तो इसको आपको मिलाना है केरल से।
ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। ओके दोस्तों, चलिए इसी मैचअप को हम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, रबर को हम मिला देंगे सबसे पहले केरल से। रबर का प्रोडक्शन केरल में सबसे ज़्यादा होता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंट इंडस्ट्री है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज देयर आर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उसी में से ये पॉइंट आया है, तो आप जरूर याद रखें। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा दोस्तों, चेन्नई है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था दोस्तों, अमेरिका की खोज करी थी। ओके, सामने के सामने दिया दोस्तों। स्पिनिंग जेनी, वूल कटिंग, नाइटिंग आएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, मशीन थी, है ना, वूल की मशीन थी एक जिसमें धागा बनाया जाता था। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया था दोस्तों, जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया था, रामचरितमानस की रचना की थी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ मैचअप आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन क्या है। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा एक सेंटेंस है, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ बोल के, आपको इसका आंसर लिखना है। साइमन कमीशन क्या है, तो दोस्तों भारत में कानून व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए या कानून व्यवस्था की निगरानी करने, देखरेख करने और उसमें सुधार करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, जिसके नेता कौन थे, सर जॉन साइमन थे। उसी को हम साइमन्स कमीशन कहते हैं। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा आप, और जरूर जरूर ये एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। ओके, तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी, 7 सदस्यों की कमेटी। दोस्तों भारत में इसका विरोध किया गया था। जब ये कमीशन भारत में आया था तो भारत के लोगों ने काले झंडे हाथ पर बांधकर इसका विरोध किया था और नारे लगाए थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी साइमन लौट जाओ, साइमन लौट जाओ, वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए थे। ओके दोस्तों, क्यों, और ये भी पूछा जाता है कि क्यों लगाए थे। तो दोस्तों ये 7 सदस्यों की कमेटी थी और 7 में से इनमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज अफसर थे। ओके दोस्तों, इसलिए इसका विरोध किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं प्राच्य। क्या कहते थे दोस्तों, प्राच्य कहते थे। ओके, याद रखिएगा, प्राच्य कहा जाता था। फिर आता है दोस्तों, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। तो दोस्तों राजनीतिक दल को मान्यता देता है चुनाव आयोग। कौन देता है दोस्तों, चुनाव आयोग। ओके, ईडी इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट। ओके दोस्तों, आगे शपथ पत्र क्या है। तो दोस्तों शपथ पत्र जो है वो स्वयं द्वारा सत्यापित एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी स्वयं द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शपथ पत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला देखिए, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है ना दोस्तों। तो दोस्तों द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है दोस्तों, रोजा पार्क्स, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोजा पार्क्स जो है उसे फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स कहा गया है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों आगे देखिए, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में आने के 101% चांस है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा आपके एग्जाम में। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। दोस्तों जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो जरूर कर लीजिएगा, एक साइमन कमीशन और एक अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए आगे, व्हाट इज साइमन कमीशन। ओके दोस्तों, तो साइमन कमीशन इज 7 कैंडिडेट कमेटी, है ना, एंड विच इज ऑब्जर्व टू लॉ एंड ऑर्डर। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वर द कंट्रीज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कॉल्ड, इसमें आएगा दोस्तों ओरिएंटेड, ओके दोस्तों, चलिए आगे देखिए, हु गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों इसमें आएगा इलेक्शन डिपार्टमेंट। ओके दोस्तों, अगला देखिए, व्हाट इज एफिडेविट, है ना, तो एफिडेविट क्या है दोस्तों, सेल्फ प्रूवन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एफिडेविट, है ना, बाय अ पर्सन। ओके दोस्तों, हु हैज़ कॉल्ड द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स। दोस्तों द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स ये है रोजा पार्क्स, PARKS।
ओके दोस्तों, रोज़ा पार्क्स जो है उनको द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, है ना, यानी नागरिक अधिकारों की प्रथम महिला कहा जाता है दोस्तों। अमेरिकन लेडी थी ये और प्रथम आईएएस अफसर थी। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी सेक्टर इज द इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू। तो दोस्तों 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारे, और जो बीच में मैंने क्वेश्चन बताया दोस्तों वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, अवंतिका कोचिंग क्लासेस के नाम से है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।